नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम समाचारों के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे अगले 24 घंटों और आगामी दिनों के मौसम का संभावित पूर्वानुमान और साथ ही जानेंगे श्रावण एकादशी को रोहिणी नक्षत्र के महत्व के बारे में भी। लेकिन पहले एक नजर बीते 24 घंटों के मौसम पर। राजस्थान में कल से कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। राज्य में लगातार मानसून सक्रिय रहने से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1 जून से अब तक 162 मिलीमीटर औसत बारिश की तुलना में 247 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि औसत से 53% अधिक है। कल पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में भी कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। यहाँ पर मदासर, चांदन, करमौ की ढाणी, डेलासर और धायसर सहित कई गांवों में मूसलाधार भारी बारिश से खेत तालाब बने हुए हैं। जल भराव होने से खेतों में खड़ी फसलें मूंगफली, ग्वार और मूंग की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। दोहरे और खड़ी टूट जाने से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और किसानों को सरकार की ओर से मदद का इंतजार है। वहीं इधर बाड़मेर के सिणधरी, बालोतरा, चौटन, शिव और आसपास के छोटे बड़े गांवों में अच्छी बारिश के समाचार मिले हैं। जोधपुर, नागौर, बीकानेर, पाली और जालोर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कहीं पर तेज बारिश का दौर रहा। वहीं जालोर में सांचौर के आसपास वाले इलाकों में अब भी अच्छी मानसूनी बारिश का इंतजार है। उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सभी जगहों पर फसलों, मवेशियों के चारे और पेयजल के लिए पर्याप्त बारिश हो चुकी है और पूर्वी राजस्थान के जिलों के कई बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी भी की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और विशेष रूप से अगले 24 घंटों से 36 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी भागों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। और इस समय मानसून की ट्रफ रेखा राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां होते हुए मध्य प्रदेश के गुना, सागर और आगे पेंड्रा रोड, भवानीपटना और गोपालपुर होते हुए मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जारी है। वहीं एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बाड़मेर के गडरा रोड के आसपास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास वाले इलाकों पर बना हुआ है और इन्हीं सिस्टमों के चलते अगले 24 घंटों में राजस्थान के पश्चिमी भागों समेत मध्य और दक्षिणी पूर्वी भागों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो जैसलमेर के पश्चिमी भागों का क्षेत्र किशनगढ़ से लगाकर बांदा, कुयाला, रामगढ़, मोहनगढ़, जैसलमेर शहर, चिन्नू, नाचना, लाठी, भादरिया, पोखरण, लवा, उजला, देवीकोट और फतेहगढ़ के आसपास। वहीं जोधपुर के भी फलोदी, देचुआ, सलाई, लवारन, सेतरावा, शेरगढ़, बालेसर, आगोलाई, लोहावट, सामराऊ, डेलाना, ओसिया, सोयला, गोपालगढ़, बिलाड़ा, पीपाड़, काकानी, लूणी और आसपास के सभी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर बाड़मेर, जालोर और सिरोही के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो बाड़मेर के सुंदरा से लगाकर झांपली, गुंगा, आरंग, चौचरा, बियाड़, खारड़ा, उतरलाई, भीमरलाई, रामसर, खड़ीन, रामदेरिया, सिणधरी, दोरीमना और आसपास के इलाकों सहित बाकासर के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। और जालोर के भी सांचौर से लगाकर बागोड़ा, सायला, भीनमाल और रानीवाड़ा तक के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और सिरोही के रेवदर से लगाकर आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज और पाली के जवाई बांध के आसपास के इलाकों से लगाकर सुमेरपुर, बाली, देसोरी, मारवाड़ जंक्शन, चैलावास, सोजत, रोहट, रायपुर और जैतरण के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। वहीं इधर उत्तरी राजस्थान में देखें तो श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर से लगाकर सादुल शहर, पदमपुर, रायसिंह नगर और जिले के सभी छोटे बड़े गांवों और तहसीलों में तथा हनुमानगढ़ के भी संगरिया, धौलीपाल, पीलीबंगा, कालीबंगा, नोहर, भादरा, गोगामेड़ी और चूरू के सिद्धमुख, तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़ और बीकानेर के चतरगढ़ से लगाकर खाजूवाला, लोणकरण, सरसरी, डूंगरगढ़ और आसपास के इलाकों में, वहीं नोखामंडी तक के इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं नागौर के भी खियोसर, परबसर, डीडवाना, लाडनू, डेगना, मेड़ता सिटी और जाहिल के आसपास के इलाकों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं इधर देखें तो झुंझुनू की पिलानी से लगाकर सीकर के
के फतेहपुर शेखावाटी और नीम का थाना, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर के जोबनेर, सांगानेर और टोंक जिले के अधिकांश भागों में, वहीं अजमेर के केकड़ी, पिसागन, ब्यावर और आसपास के क्षेत्रों सहित राजसमंद के भीम, देवगढ़ और आमेर से लगाकर हल्दी घाटी तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश, तो कुछ जगहों पर बूंदाबांदी और कई स्थान ऐसे भी रह सकते हैं जहां पर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क भी रहेगा। और दक्षिण पूर्वी जिलों में भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के सलूंबर, झाड़ोल, मावली, गोगुंदा और कोटड़ा के आसपास कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज राजस्थान के अधिकांश भागों में कल की तुलना में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कहीं पर मेघ गर्जन तो अधिकतर भागों में बिना मेघ गर्जन के भी बारिश होने की संभावना है। वहीं कई गांवों में आज हल्की बूंदाबांदी या बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क भी रह सकता है। और यदि आपके गांव या आसपास के इलाकों में अब तक हल्की बारिश ही हुई है तो भी आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मानसून की सक्रियता लगातार अगले 4-5 दिनों तक बनी रहेगी। तब तक राजस्थान के सभी जगहों पर अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और मौसम की ताज़ा जानकारी आप चैनल की कम्युनिटी पोस्ट से भी पढ़ सकते हैं। आपके गांव में मौसम कैसा बना हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताया करें और रोजाना होने वाली बारिश का भी रिकॉर्ड रखें और हमें भी बताएं ताकि हमें भी मालूम हो कि कहां पर कैसी बारिश हुई है। और कमेंट करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। और आदरणीय सज्जनों, आज विक्रम संवत 2079 के श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और सूर्य ग्रह 20 जुलाई से कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र पर विचरण कर रहे हैं, अर्थात इन दिनों पुख वाह्य चल रहा है, जो कि 3 अगस्त 2022 सुबह 9:35 तक रहेगा। और ये समय अवधि व्यापक वर्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और ये समय सब जगह नदी, नालों और तालाबों को भरने वाला होता है। और आज एकादशी के दिन नक्षत्र विशेष का भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि श्रावण वद एकादशी तीनों नक्षत्र नाप, कार्तिका करे किरबरो और रोहिणी देवे धाप, कटुक पड़े जो मरगला, पड़े अणु तो काल, देवराज चल भाके ज्योतिषी, कृषि जगत बहाड़। यानी कि श्रावण के प्रथम पक्ष की एकादशी को यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो भरपूर जमाना, कृतिका नक्षत्र हो तो आधा जमाना और दुर्भाग्य से मृगशिरा नक्षत्र हो तो फिर आंधियां ही चलेगी, यानी कि दुर्भाग्य से समझे। तो आज सुयोग से रोहिणी नक्षत्र है जो कि अच्छे जमाने का संकेत है और ये नक्षत्र कितने समय तक है इसका भी बड़ा महत्व है। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि श्रावण वद एकादशी जेती रोहिणी होय, उतरो धान नीपजे, फिक्र करो मत कोय। और श्रावण वद एकादशी बादल उगे सूर, अचल भाके कृषि जगत में घर घर बाजे नूर। तो दैनिक नक्षत्र रोहिणी कल शाम 7:04 पर लगा है और आज रात 10 बजे तक रहेगा। वहीं एकादशी आज दोपहर 1:47 तक रहेगी, यानी कि 21 घटी और 35 पल एकादशी को रोहिणी मिली है। तो इस वर्ष सभी अनाजों की उत्तम पैदावार होगी, श्रेष्ठ जमाना रहेगा। खेत, तालाब, बांध, नदी, नाले सब जल से परिपूर्ण होंगे। अच्छी फसलें होने से हमारे किसान भाइयों के घरों में भी खुशहाली आएगी और घर घर लक्ष्मी विराजमान हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। और अब मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। धन्यवाद।